हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इस लेक्चर में ना हम लोग 3 चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग लास्ट लेक्चर किए थे ना, लेक्चर 6, उसमें ना हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे थे। ठीक है, कनकेव मिरर में जो 6 केसेस होता है इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे जिससे इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, वो चीज ना हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे। तो अगर वो सीखना चाहते हो ना, रे डायग्राम उसका सीखना चाहते हो, तो लास्ट लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग पहला तो वो करेंगे, उसको समराइज करेंगे। दूसरा जो फिर ना 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन होगा पहले वाले केस से और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो लास्ट वाले केस से होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से समराइज करते हैं इसको। ठीक है, ये समराइज करने से पहले ना यार जरूर देख लेना। ठीक है, वो लास्ट वीडियो देख करके आओ, तब जा करके मजा आएगा फिर इसमें। तो चलो, पहला केस क्या था। पहला केस ये था कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखेंगे ना, इमेज याद रख लो फोकस पे होता है। ठीक है, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, याद रखना है इसको। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट है मेरा। दूसरा जो केस था इसमें था कि अगर ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी। ठीक है, पहला केस याद रखना है। ठीक है, पहला कुछ केस याद ही रखना। ठीक है, क्या है, इंफिनिटी पे रखेंगे कहां बनेगा, फोकस पे। फोकस पे रखेंगे कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। दोनों केस याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या था। थर्ड केस था कि अगर हम सी पे रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, अगर हम सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो सी ही पे बनेगा इमेज। ठीक है, सेम साइज का। ठीक है, अब देखो जो मेरा फोर्थ केस था, फोर्थ और फिफ्थ ना एकदम वाइस वर्सा है। फोर्थ में क्या था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, फोकल जो फोकस है हमारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में अगर तुम रख दिया ना ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बनेगा इमेज। ठीक है, और जस्ट जो फिफ्थ केस है ना, जस्ट इसका वाइस वर्सा है। इसमें बियॉन्ड सी बनता था ना इमेज, तो इसमें बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, सही है। अब हम लोग लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या था। लास्ट केस था कि पोल और फोकस के बीच में रखो। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां पे जो इमेज बनेगा ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, लार्जर बनेगा, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा इमेज। ये केस ना याद रखना है। ठीक है, क्या ये स्पेशल क्यों था, ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनता था इमेज। बाकी सारा जो केस है ना, सारे जो केस का इमेज बना था, सारा इमेज जो है ना रियल एंड इन्वर्टेड था। एकमात्र ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना था। ठीक है, इस केस को याद रखना क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला केस और ये लास्ट केस याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर मेरे पास कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है हमारे पास और हम लोग को ना फोकल लेंथ डिटरमिन करना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, फोकल लेंथ पता करना है उस कॉनकेव मिरर का। और तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तुमको बोला कि एक मिरर है और तुम पता करके बताओ। तुम एक्यूरेटली मत बताओ, तुम अप्रोक्सीमेटली हमको बता दो कि फोकल लेंथ कितने दूर पे होगा। ठीक है, क्या डिस्टेंस क्या होगा उसका है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बताना कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर, बस मतलब मोटा मोटी आइडिया बता दो कि क्या होगा, है ना, कितने दूर पे होगा, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता दो। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन वी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब चलो आंसर पे आते हैं। थोड़ा सोचना इसको पॉज करके, है ना, क्या होगा इसका आंसर, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो अब आते हैं। ठीक है, आंसर पे। आंसर ये है इसका कि देखो हम लोग फर्स्ट केस देखे थे ना, कनकेव मिरर का फर्स्ट केस देखे थे। इसमें क्या था, ये क्या था, केस में क्या पढ़े थे हम लोग। इस केस में हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है भाई, फोकस पे बनता है। सही है, यही चीज यहां पे यूज करो। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, हम लोग ऑब्जेक्ट कहां रख दिए, इन्फिनिटी पे। मतलब एक इन्फिनिटी तो नहीं रख सकते लेकिन फिर भी बहुत दूर रखेंगे। ठीक है ना, मतलब थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा दूर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, इट मीन्स कि हम इन्फिनिटी पे रखे हैं। ठीक है, अब इमेज कहां बनेगा बताओ। तो अब वो केस से अगर मैच करो तो वही केस यहां भी लग रहा है, तो इमेज तो बनना चाहिए फोकस पे। तो तुम जब रखोगे ना ऑब्जेक्ट को तो तुम देखोगे कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, और वही इमेज जहां बना ना, वही तुम्हारा फोकस हुआ। और तुमको तो पता है ये मिरर है, कनकेव मिरर,
तो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम, है ना, और बता देंगे कि हाँ ये डिस्टेंस पे यही तो फोकल लेंथ होता है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ना दिया हुआ है कि हम लोग जो मिरर यूज किए हैं वो हमारा जो मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर ना जैसे ही बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, उस मिरर को ड्रॉ कर लेंगे, जो भी मिरर बोले, है ना। इसके बाद इसमें ना गिवन में फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है भाई? तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो चलो एक यहाँ पे फोकस बना लेते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे पहले। तो ये फोकस हो गया मेरा और ये पोल है। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो ये कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ओके, सही है। इसके बाद देखो इसमें बोल रहा है कि इन मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है और मेरे से बोला कि इमेज जो चाहिए ना, इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बनेगा। अब इरेक्ट भाई कनकेव मेरा तुरंत से हम सोचेंगे कि इरेक्ट इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज तो एक ही केस में बनता है। कनकेव मिरर में एक ही केस है ऐसा जिसमें इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, वो कौन सा केस है? लास्ट केस, है ना, स्पेशल केस। तो अब हम समझ गए कि अच्छा ये स्पेशल केस का है क्वेश्चन, यानी स्पेशल केस में हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे भाई? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे जिसमें इरेक्ट इमेज बनता था? तो वो तो हम ऑब्जेक्ट रखते थे पोल और फोकस के बीच में। तो अब समझ आ गया, है ना। और पहला क्वेश्चन यही पूछा है इसमें कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करोगे जिससे इरेक्ट इमेज बनेगा। तो भाई आंसर मेरा पहला आंसर तो हम लोग को मिल गया। ठीक है, पहला आंसर हम लोग को मिल गया। हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन पोल एंड फोकस? और ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि, है ना, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में ही कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो पहला तो आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि क्या इमेज लार्जर होगा या स्मॉलर होगा। तो भाई लास्ट केस याद होगा तुमको, उसमें क्या बनता था? इमेज, बड़ा इमेज बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था। तो दूसरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट में इसका आंसर जो हो जाएगा मतलब लार्जर। ठीक है, लार्जर, है ना। इमेज कैसा बनेगा? लार्जर इमेज बनेगा। लार्जर इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो नेचर भी देख लिया हम लोग। अब लास्ट में इसमें पूछा है कि इसका रे डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम, इसलिए रे डायग्राम ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना कहीं से घुमा करके क्वेश्चन को तुमसे पूछेगा ही, है ना, कि कैसे बनाओगे। लास्ट केस कहीं ना कहीं से उसको पूछ लेना है, तो इसलिए अच्छे से उसको याद रखेंगे। अब देखो ये हम रे डायग्राम बना रहे हैं, तो रे डायग्राम अगर तुम अच्छे से कर रखे हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस है हमारा, ये हमारा, है ना, सी है और ये मेरा पोल है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तभी तो इरेक्ट इमेज बनेगा ना। तो इसका रे डायग्राम हम लोग सीखे थे ना, इस तरह से एक लाइन हम यहां से लाते थे और ये पैरेलल होता था। तो ये कटता कहां से था? फोकस से कटता था, फोकस से कट गया। ठीक है, और एक ना यहां से सी से ले जाते थे, तो ऐसे सी से ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि ये इसको टच करते हुए जाना चाहिए ना, यहाँ पे जाएगा और ये जाकर के रिटर्न बैक हो जाएगा और दोनों डॉटेड लाइन से ना यहाँ पे जाकर के ये मिलेगा और यहाँ पे समवेयर मीट करेगा और ये इमेज मेरा इस साइड में बिहाइंड द मिरर बनेगा और इस तरह से इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये सब हम पूरा इसमें करके दिखाएंगे और रे डायग्राम के साथ इसको बनाएंगे। ठीक है।